नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस आपके अपने इस प्रिय चैनल शिवा एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वैवाहिक जीवन सुखमय बनाने के लिए और पति पत्नी के प्रेम को बढ़ाने के लिए करवा चौथ का व्रत बहुत ही उत्तम और पवित्र माना गया है। दोस्तों, हर सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत बहुत मायने रखता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्षी चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं और शाम को पूजन कर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत को खोलती हैं। करवा चौथ पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। मां पार्वती को ही चौथ माता कहा जाता है और रात्रि में चंद्रदेव का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। सुहागिन स्त्रियां अपनी अखंड सौभाग्यवती होने की कामना से यह व्रत करती हैं। यह व्रत पति की लंबी आयु और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। कुमारी कन्याएं भी मनवांछित और सुयोग वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। दोस्तों, इस बार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। करवा चौथ पर करवा चौथ व्रत का पूजन संध्या काल के समय किया जाता है और इस बार संध्या काल पूजन का शुभ मुहूर्त 1 नवंबर की शाम 5:36 से लेकर रात्रि 6:54 तक। करवा चौथ पर सूर्य उदय होगा सुबह 6:17 पर। सूर्य उदय से पहले पहले सर्गी अवश्य खा ले। इस बार करवा चौथ पर सिद्धि योग बन रहा है, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इसके साथ ही साथ इस दिन मृगशिरा नक्षत्र भी पड़ रहा है। दोस्तों, वैसे तो रोहिणी नक्षत्र अगर पड़ता है तो इसमें पूजा करने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र चंद्रदेव को बहुत ही पसंद है। हर सुहागन स्त्रियों के लिए इस दिन का खास महत्व है। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने से असीम कृपा प्राप्त होती है। चौथ की व्रत में चंद्रदेव के पूजन का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन चंद्रदेव के बिना करवा चौथ और व्रत पूजन पूर्ण नहीं होता। चंद्रदेव के दर्शन और उनके आशीर्वाद के बाद ही यह व्रत पूर्ण रूप से सफल माना जाता है। इसलिए करवा चौथ पर चंद्र उदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा है। इसलिए इस दिन महिलाएं बेसब्री से चंद्र उदय का इंतजार करती हैं। इस बार के करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय होगा रात्रि 8:12 पर। चंद्रदेव सौभाग्य के कारक हैं, मन के कारक हैं, सुख समृद्धि और धन देने वाले देवता हैं, पति पत्नी के प्रेम को बढ़ाने वाले देवता हैं। महिलाएं चंद्र उदय होने पर देर रात तक इंतजार करती हैं। कई बार बादलों के ओट में चंद्र छिप जाते हैं, जिस वजह से महिलाओं को काफी देर हो जाती है और वह व्रत का पालन नहीं कर पाती। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि चंद्रमा के पूजन का इतना महत्व क्या है, क्यों है? शास्त्रों में उल्लेख है कि सौभाग्य, पुत्र, धन धान्य, पति की रक्षा एवं संकट टालने के लिए चंद्रमा की पूजा की जाती है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा का पूजन का एक अन्य कारण यह भी है कि चंद्रमा औषधि के कारक और मन के अधिपति देवता हैं। उनके अमृत वर्षा करने वाले वनस्पतियों और मनुष्यों के मन पर सर्वाधिक प्रभाव डालते हैं। दिन भर उपवास के बाद चतुर्थी के दिन चंद्रमा को छलने की ओट में से जब स्त्रियां अपने पति को देखती हैं और चंद्रदेव को देखती हैं तो उनके मन में पति के प्रति अनन्य अनुराग और प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाता है। उनके मुख और शरीर पर एक विशेष कांति आ जाती है, स्वास्थ्य उत्पन्न होता है और बढ़िया होता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। उपनिषदों के अनुसार जो व्यक्ति चंद्रमा में पुरुष रूपी ब्रह्म को जानकर उनकी उपासना करता है वह उज्जवल जीवन व्यतीत करता है। उसके सारे कष्ट दूर होकर सभी पाप नष्ट हो जाते हैं एवं वह लंबी आयु को प्राप्त होता है। इसलिए करवा चौथ पर अखंड सौभाग्य के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए और सभी संकटों को टालने के लिए चंद्रमा का पूजन किया जाता है। चंद्रदेव का पूजन करने से पहले संध्या काल के समय भगवान श्री गणेश, माता पार्वती, शिव जी का पूजन करें। पूजन करते समय ही आप एक करवा में शुद्ध जल भर लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर पूजन के दौरान आप अवश्य ही रखें। फिर इसी करवे से आपको रात्रि को चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। चंद्रदेव को अर्घ्य देने के लिए पूजन की थाली तैयार करें। थाली में आप करवा रखें, वही करवा जिसे पूजन के दौरान आपने जल भरकर रखा था।
इस करवे से आपको चंद्रदेव को जल देना है। चंद्रदेव को अर्घ्य देने से पहले आप इस करवे में कुछ जरूरी वस्तुएं अवश्य ही डाल लें। करवे में सबसे पहले थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लें। जी हाँ दोस्तों, इस करवे में सबसे पहले थोड़ा गंगा जल डाल लें, फिर आप कच्चा दूध डाल लें और फिर आप इसमें साबुत 21 दाने चावल के दाने डाल लें और थोड़ी सी मिश्री आप डाल लें। फिर आपका यह करवे का जो जल है तैयार हो गया। फिर आप चंद्रदेव की तरफ मुख करके यानी कि पूर्व दिशा की ओर मुख करके फिर आप खड़े हो जाइए और फिर आप पहले तो चंद्रदेव का दर्शन करिए। फिर इसके बाद चंद्रदेव को आप यह 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिएगा। चंद्रदेव को जल अर्पित करते समय ओम चंद्रदेवाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। दोस्तों, चांद को देखने के बाद फिर इस जल को चंद्रमा को देने के बाद फिर आप सुख समृद्धि की कामना करें। जो भी कष्ट, जो भी परेशानी हो वो जरूर बोले। अपने पति की रक्षा और पति के सौभाग्य के लिए आप जरूर यानी कि प्रार्थना करें। दोस्तों, ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कभी भी मन में कोई भी इच्छा हो वो अधूरी नहीं रहती और पूरी हो जाती है। दोस्तों, करवा चौथ के दिन चंद्रमा को चांद को जल देने वाले करवे में अगर आप चाहते कि चंद्रमा की कृपा हमेशा बरसे और पति की कृपा बरसे और पति की रक्षा हमेशा बनी रहे, तो आप निश्चित तौर पे करवे में थोड़ा सा कच्चा दूध और चावल डालकर ही आप जरूर यानी कि चंद्रमा को आप अर्घ्य दें। इससे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। कभी भी घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। घर में हमेशा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। दोस्तों, करवा चौथ के दिन चांद को जल देते समय विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको करवे में जल भरते समय स्वच्छ जल होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिर आप जो जल यानी चांद को दे रही हैं, बिल्कुल मन में अपने पति के प्रति अनुराग और चांद के प्रति आपका प्रेम होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, चंद्रदेव की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहते हैं कि चंद्रमा अपने पत्नियों में रोहिणी जो नक्षत्र सबसे प्रिय है उन्हें बहुत ही मानते थे और इसीलिए इस दिन जो महिलाएं अपने पति के प्रति अनुराग रखती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं, निश्चित ही उसके घर में खुशहाली छाई रहती है। अगर आप इस दिन करवा चौथ के दिन चंद्रमा को जल देते समय आप साबुत चावल और साथ ही मिश्री डालकर अर्घ्य देते हैं तो घर में सुख समृद्धि आपके घर में सदैव बनी रहती है। घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। साथ ही बता दें कि कुछ विशेष बातें भी बता दें कि इस दिन अपने पति के हाथों से भोजन जो यानी कि स्त्रियां ग्रहण करती हैं वह भोजन अमृत तुल्य होता है। तो आप अर्घ्य देने के बाद और फिर पति के हाथों से पानी पीने के बाद जरूर उनके हाथों से भोजन जरूर करें। उनके हाथों से भोजन करने से, ऐसा करने से आपका जीवन सफल हो जाता है, घर में खुशियां आती है। ऐसा भोजन यानी कि जो उत्तम भोजन हो वो जरूर स्वयं ग्रहण करें। कहते हैं कि स्वयं गंगा मैया का प्रसाद बन जाता है, गंगा जल स्वरूप माना जाता है ऐसा भोजन जो अपने पति के हाथों से पत्नी इस दिन करवा चौथ के दिन भोजन करती है। इसलिए आपको यानी कि गंगा जल से युक्त करवा चौथ के दिन आप गंगा जल से युक्त और चावल मिश्री से युक्त और साथ ही इस दिन कच्चा दूध डालकर उन्हें अर्घ्य देने के बाद पति का दर्शन करने के बाद चलने से फिर आप उनके पैर पड़े और फिर आप भोजन जरूर करें। इससे बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक ताज़ा एपिसोड के साथ। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।